सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से जो जर्मनी है वो ब्रिटेन की तरह अपने यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना चाहता था, लेकिन उसके यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उन सारे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे जर्मनी ने क्या किया, कंट्रोल किया, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उन्होंने जो है क्या डिसीजन लिया, उन डिसीजन में अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन या उन सेक्टर्स में अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का डिसीजन लिया जिस पर जो है ब्रिटेन अभी तक जो है नहीं पहुंचा था। ठीक है, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट चूज टू डेवलप दिस न्यू एरिया ऑफ compete with Britain, but unlike textile and cotton mills, the new industries required heavy capital and investment। अब देखो, जर्मनी ने एक तो अच्छा काम ये किया कि उन्होंने ऐसे सेक्टर्स को चूज किया जहां पर ब्रिटेन अभी तक जो है अपना वर्चस्व जो है या अपना मोनोपोली जो है नहीं जमा पाया था। लेकिन इन्होंने सेक्टर तो अच्छा चूज किया, लेकिन किसी भी सेक्टर में अगर आपको बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आना है तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने के लिए बहुत सारा कैपिटल भी चाहिए होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। जर्मनी डिड नॉट हैव सच वेल्दी कैपिटलिस्ट। जिस तरीके से ब्रिटेन में क्या होते थे, ब्रिटेन के लोग बहुत सारे लोग जो होते थे मर्चेंट होते थे, वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ ट्रेड करते थे और बहुत सारा प्रॉफिट कमाते थे, तो उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। लेकिन जर्मनी का ट्रेड उस समय पूरे वर्ल्ड में तो था नहीं, तो जर्मनी के लोगों के पास जो इस तरीके से बहुत सारा कैपिटल जो है नहीं था। दिस इज वेयर द जर्मन गवर्नमेंट स्टेप्ड इन विद द लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी पर्सन के पास अगर कैपिटल नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि हम गवर्नमेंट जो है क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इट क्रिएटेड अ वास्ट रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री एंड इन्वेस्टेड इन ओपनिंग माइंस। अब गवर्नमेंट ने खुद क्या किया, वहां पर बहुत सारे जो है रेलवे नेटवर्क्स बनाए, क्योंकि अगर आपको अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए। तो वहां के गवर्नमेंट ने ही खुद क्या किया, वहां पर बहुत सारे रेलवे नेटवर्क जो है क्या के स्टैब्लिश किए। इसके अलावा जर्मनी में जो जो भी मटेरियल मिलते थे या जो जो भी सामान मिलते थे, उन सामानों के लिए जो है उन्होंने जो है माइंस ओपन करना जो है स्टार्ट कर दिया गया। The next initiative was to open school, universities and technical institute. The research conducted in the universities was linked to the requirement of the industry। साथ ही साथ जर्मनी ने क्या क्या बहुत सारे स्कूल ओपन किए, बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज चालू किए, कॉलेज चालू किए, ताकि लोगों को क्या हो सके, एजुकेशन मिल सके। और जब लोग एजुकेट होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, काफी आसान बना सकते हैं। जिस तरीके से जेम्स वॉट ने ब्रिटेन में क्या क्या था, स्टीम इंजन बनाया था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी बहुत सारी। तो उसी तरीके से जर्मनी में भी क्या हो, नए नए मशीनों का जो है इन्वेंशन हो, इसके लिए वहां पर कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस जो है ओपन किए गए। The technical institution were also linked with the industry to ensure that their students acquired knowledge and skill required by the factories। साथ ही साथ वहां पर जो भी कॉलेज थे, उन कॉलेज में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कॉलेज में जो भी पढ़ाई कराई जा रही है वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसका यूज जो है फैक्ट्री में क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। मतलब ऐसे ऐसे चीजें कॉलेज में पढ़ाई जाती थी जो कि फैक्ट्री के वर्क प्रोडक्शन में या प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती थी। The German state established a tax regime in which the product of the other countries imported into Germany faced high protectionist tariffs, while the tariff on the goods export from Germany were low। साथ ही साथ देखो, गवर्नमेंट इतना सारा स्टेप ले रहा है, रेलवे नेटवर्क बना रहा है, स्कूल बना रहा है, कॉलेज बना रहा है, माइंस पर जो है क्या कर रहा है, माइंस ओपन करवा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने एक और काम किया कि कोई भी सामान जो बाहर से बनकर जर्मनी के अंदर में आता था उस पर काफी ज्यादा हैवी टैक्स लगा देते थे। हैवी टैक्स लगाने से फायदा क्या होता था कि वो जो सामान है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता था, और कॉस्टली सामान को ऑब्वियस सी बात है कोई भी जो है खरीदना नहीं चाहेगा। लेकिन अपने यहाँ के सामान जो बने हुए होते थे, जो कि बाहर जाते थे फॉरेन में बिकने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, उन पर जो है टैक्स कम लगाते थे। तो टैक्स कम लगाते थे तो वो चीजें सस्ती होती थी, तो बाहर के देशों में उनका सामान जो है बिकता था। These policies protected German industry from the international competition। और जर्मनी की यही पॉलिसी ने क्या किया, उनको इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन से जो है बचा कर रखा। ऑब्वियस ही बात है भाई, ब्रिटेन कितना भी सामान बना ले, जर्मनी में तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। जर्मनी में तो जर्मनी का गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। तो ब्रिटेन हो या यूएसए हो या कोई भी कंट्री हो, जो भी सामान बनाता था वो अपने देश पर ही कंट्रोल कर सकता था, बाहर के देशों पर तो कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी के लोगों ने जो है बाहर से बना हुआ कोई भी सामान जब आता था तो उस पर काफी ज्यादा टैक्स लगा देते थे। लेकिन अपने यहां से कोई सामान बनकर अगर बाहर जा रहे तो उस पर टैक्स कम लगाते थे, तो बाहर के लोगों को सस्ता पड़ता था, तो लोग जो है जर्मनी के सामान को खरीदते थे और बाहर के सामानों को जो जर्मनी के लोग नहीं खरीदते थे।
द ग्रोइंग पावर ऑफ इट्स यूनिफाइड इकोनॉमी लेड जर्मनी टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड एशिया। और इसी कारण से अब धीरे धीरे जर्मनी ने भी क्या कर दिया, अफ्रीका में, एशिया में जो है बहुत सारे जगहों पर जो है अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। In this way, the German state played an important role in the country's industrialization. This was quite different from the role played by the British state in British industrialization. और इस तरीके से देखते देखते जो है क्या हो गया, जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जिस तरीके से ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रांग हो गया था कॉटन के फील्ड में, टेक्सटाइल के फील्ड में, उसी तरीके से बाकी अदर फील्ड्स में जो है जर्मनी ने भी क्या कर दिया था, अपना जो है मोनोपोली जो है स्टैब्लिश जो है कर दिया गया था। The German capitalists introduced many institutional innovation to face international competition and make up for their lack of capital. इसके अलावा जर्मनी में जितने भी थोड़े बहुत जो कैपिटलिस्ट लोग होते थे, जिनके पास पैसा था, उन्होंने नए नए इंस्टीट्यूट ओपन किए ताकि लोग वहां पर पढ़कर नई नई चीजें क्या कर सके, सीख सकें, ताकि उनको इंटरनेशनल मार्केट से जो भी कंपटीशन मिल रहा है उस कंपटीशन के लायक वो बन सकें। द लार्ज बैंक्स प्लेड अ सेंट्रल रोल। अब देखो कोई भी अगर आपको फैक्ट्री ओपन करनी है उसके लिए तो पैसे चाहिए, तो इसीलिए वहां पर जो है बैंक का कंसेप्ट जो है आना स्टार्ट हो गया। जर्मनी में उस समय बहुत सारे बैंक्स ओपन हुए जिन्होंने क्या किया, लोगों को लोन देना चालू किया। अब जब लोगों को लोन मिलना चालू होगा तो फैक्ट्रीज बनाएंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो काफी ज्यादा प्रॉफिट भी आएगा। Even more important was the formation of cartels, Unified Trade Association. Each cartel include all the companies in a particular industry sector. Their members had to follow certain mutually beneficial rules. साथ ही साथ वहां पर जो है क्या हुआ, कार्टर रूल भी जो है बना दिया गया जर्मनी में। अब मैं आपको समझाता हूं कि कार्टर रूल क्या है। जैसे मान लेते हैं कि दो कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी। ये दोनों कंपनी जर्मन की ही हैं और ये दोनों क्या करती है, बिस्किट का जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ठीक है, दोनों जो है सेम टाइम के बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो जब ये दोनों कंपनी सेम टाइप के बिस्किट का प्रोडक्शन करती हैं तो क्या चाहेंगी, दोनों कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगी। तो इसके कारण से वो क्या करेंगे, सामानों को सस्ता करना चालू करेंगे। अगर एक कंपनी जो है बिस्किट को 5 रुपए में बेच रहा है तो उसी बिस्किट को या उसी टाइप के बिस्किट को बी क्या करने की कोशिश करेगा, 4 रुपए में बेचने की कोशिश करेगा, ताकि सस्ता होगा तो ज्यादा सामान बिकेगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जर्मनी में ना आ जाए करके वहां के गवर्नमेंट ने एक सातिर दिमाग लगाया। वहां पर यह बोला कि आप दोनों आपस में कंपटीशन मत करो। अगर आप आपस में कंपटीशन करोगे ना तो इसका फायदा कस्टमर को होगा और आपका रेवेन्यू भी क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए यहां पर जो है जर्मनी की गवर्नमेंट ने जो है एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेल सिस्टम। कार्टेल सिस्टम के अंडर में जितने भी एक तरीके के सामान बनाने वाले जो कंपनियां होती थी उनको एक साथ मीटिंग में बुलाते थे। जैसे यहां पर ए और बी दो कंपनियां हैं जो कि बिस्किट बनाने का काम करती हैं, तो इन दोनों को मीटिंग में बुलाया जाएगा और ये बोलेंगे कि आप दोनों आपस में प्रोडक्शन को बढ़ाओ मत। अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा दिया, चीजें सस्ती कर दी, तो फिर आपके वस्तु या आपके ऑब्जेक्ट की, आपके बिस्किट की प्राइस बहुत कम हो जाएगी, इससे रेवेन्यू कम होगा। ऑब्वियस ये बात है, जब ये दोनों बिस्किट बेचते थे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो जाता था ना, तो इनडायरेक्टली इनके सेल से जो है गवर्नमेंट को भी फायदा होता था। तो इन्होंने बोला कि तुम दोनों आपस में म्यूचुअली क्या कर लो, आपस में एक रूल बना लो कि हम इससे ज्यादा बिस्किट नहीं बनाएंगे, जिसके कारण से मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगी बिस्किट की तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप ज्यादा दाम में बेच सकते हो। तो इस तरीके से जो भी कंपनियां एक जैसे सामान बनाती थी सब में जो है कार्टेल सिस्टम जो है लगा दिया जाता था, ताकि वो जो है अपना ज्यादा सामान बेचने के चक्कर में जो है कस्टमर को सस्ता ना भेज दे। ठीक है, समझ में किस तरीके से प्लानिंग किया। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड तो लोगों की बढ़ती ही जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो बिस्किट पहले 5 रुपए में मिलता था अब वो बिस्किट 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए में मिलेगा, तो कंपनी को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। By joining hands instead of competing with each other, the companies could keep the price of their production high. और उन्होंने एक सारे कंपनी से इसी बात को माना और अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर दिया, काफी ज्यादा जो है इंक्रीज कर दिया। By 1900, Germany had captured 90% of the market for synthetic dyes. मतलब सिंथेटिक डाइस मतलब समझ सकते हो कि आर्टिफिशियल जो कलर्स होते थे कपड़े वगैरह में, किसी भी चीज में, उसके मार्केट में 90% कंट्रोल किसका हो गया था, जर्मनी का हो गया था। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जर्मनी ने उन फील्डों में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के बारे में सोचा जहां पर ब्रिटेन अभी तक नहीं पहुंच पाया था। तो उसमें से एक फील्ड क्या था, केमिकल फील्ड भी था। तो केमिकल के अंदर ही क्या आता था, सिंथेटिक डाइस आता था। तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी सिंथेटिक प्रोडक्ट की डिमांड थी उसका 90% सामान जो है जर्मनी से बनकर जाता था। The synthetic chemical industry helped establish the pharmaceutical, photographic chemicals, plastic, synthetic fiber and explosive industries। और केमिकल इंडस्ट्रीज जर्मनी का काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते गया।
जर्मनीज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स वाज 60% हायर देन ब्रिटेन्स। जर्मनी जो भी प्रोडक्शन करता था केमिकल के फील्ड में ना, केमिकल के सेक्टर में, टेक्सटाइल के फील्ड में तो है जर्मनी उससे कई गुना पीछे था। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल के प्रोडक्शन के बारे में, तो ब्रिटेन में जितना प्रोडक्शन होता था उससे 60% ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता था, जर्मनी में होता था। द जर्मन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो सो रैपिड प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी कारण से जो है जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में जो है जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर था, इसके अलावा जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर था, वहां भी धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्रो जो है होने लगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा चीज समझाता हूं। देखो अगर आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप किसी दूसरे की कॉपी मत करो, आप उसके आइडिया के बारे में पढ़ सकते हो, वहां से आप मोटिवेशन ले सकते हो, लेकिन जो आदमी दूसरा काम कर रहा है उसका कॉपी पेस्ट करके आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है, इसीलिए आप अपना रास्ता खुद बनाओ, लोगों की बातों को सुनो, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कि किसी जैसे मान लो सीजीबीएसई क्लास 12th के टॉपर ने बोल दिया कि मैं दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 12 घंटे पढ़ाई करने चालू कर देना है। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, सुनना सबका है, करना अपने मर्जी का है। यही चीज यहां पर भी लागू होती है। अगर जर्मनी भी क्या करता, ब्रिटेन का कॉपी करना चालू करता और वो भी अपना जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश करता, तब तो हार जाता, क्योंकि ब्रिटेन का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग था। तो उसने क्या किया, उसने जर्मनी ने ऐसे फील्ड को चूज किया जहां पर जो है ब्रिटेन अभी तक नहीं पहुंच पाया था, या ब्रिटेन की जो है रीच नहीं हुई थी मार्केट में। तो आप भी उसी तरीके से नया आइडिया लेकर जहां तक कोई दूसरा आदमी नहीं सोचा है, तभी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है नए टॉपिक से जो है स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में।